अगर आप बीपी, शुगर, जॉइंट्स पेन या किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए रेगुलर गोली खाते हैं और अगर आप वो गोली ना खाएं तो आपको परेशानी बढ़ जाती है, तो आप माफ़ कीजिए, आप ठीक नहीं हैं बल्कि आप बहुत बीमार हैं। शायद इसका इलाज आपको कई सालों तक ना मिला हो इन बीमारियों का, लेकिन आयुर्वेद में इसका जड़ से इलाज किया जाता है और ऐसा दावा भी है कि आयुर्वेद से कितनी भी लंबी और कितनी भी बड़ी बीमारी हो उसका इलाज किया जा सकता है। कुछ दिनों पहले हमने आप लोगों को आयुर्वेद को लेकर एक रिपोर्ट दिखाई थी। आज उसी रिपोर्ट का एक्सटेंड रूप आपको दिखाने लाए हैं कि लोगों का किस तरह से आयुर्वेद को लेकर विश्वास बढ़ रहा है और आयुर्वेद के जरिए आप किस तरह का इलाज करा सकते हैं। इस समय हम गुरुग्राम के सेक्टर 57 में हैं, जहां पर कबीर औषधालय के नाम से आयुर्वेदिक जो सेंटर है वहां पर है और यहां पर हर शनिवार को बिना ओपीडी चार्ज के नाड़ी परीक्षण किया जाता है और नाड़ी परीक्षण करके वैद्य जी आपको बताते हैं कि आपके शरीर के अंदर क्या बीमारियां हैं। यानी कि आप अगर किसी अस्पताल में जाएंगे अपनी परेशानी को लेकर शरीर से जुड़ी हुई, तो वहां पर सबसे पहले तो डॉक्टर्स आपके हज़ारों के सैकड़ों रुपयों के टेस्ट लिख देंगे और उस टेस्ट के बाद भी डॉक्टर्स कई बार ऐसी सलाह देते हैं कि आप एक ये वाला ट्रीटमेंट चलाकर देखिए, हो सकता है अगर कोई फ़र्क पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो आपका ट्रीटमेंट चेंज करेंगे। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद में वैद्य आपकी नाड़ी परीक्षण करते हैं और नाड़ी परीक्षण के बाद आपके शरीर की जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो उजागर करते हैं और उसके बाद आपको फिर इलाज आपका आयुर्वेदिक औषधि के जरिए चलाया जाता है। और इन औषधि के ज़रिए और आयुर्वेद के ज़रिए बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज भी किया जा सकता है। ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये सभी लोग मरीज़ हैं जो कि यहाँ पर कबीर औषधालय में आए हैं वैद्य से अपना नाड़ी परीक्षण कराने, दवाइयाँ लेने। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खुद मौखिक रूप से मार्केटिंग भी कर रहे हैं आयुर्वेद की, क्योंकि उनको फ़र्क नज़र आ रहा है कि आयुर्वेद से उनके शरीर पर कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है और वो ठीक हो रहे हैं। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ यहाँ, उनसे भी हम बात करेंगे कि किन किन बीमारियों को लेकर वो यहाँ पर आए और कितना फ़र्क उनको लगा कि आयुर्वेद से हुआ है और किस तरह से वो लोगों को सलाह देंगे कि उनको आयुर्वेद अपनाना चाहिए। सर, अपना नाम बताइए। विनोद कुमार गुप्ता। विनोद जी, कहाँ से आए हैं आप और कब से आप आयुर्वेद का इलाज ले रहे हैं? सेक्टर 57 में रहते हैं, ही पास में रहते हैं, 1 किलोमीटर दूर, और पिछले 1.5 महीने से कर रहे हैं। अच्छा, क्या परेशानी थी? आप खुद गैस की ट्रबल थी, गैस की समस्या थी, गैस की। अच्छा, तो अभी 1.5 महीने से आप इलाज ले रहे हैं आयुर्वेद का, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? फर्क आ रहा है कुछ नहीं। तो पहले आप किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, एलोपैथी दवाइयाँ चलाई होंगी, क्या उनसे फ़र्क नहीं लगा आप लोगों को? नहीं, वो तो कहते हैं कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, जो इलाज एलोपैथी में नहीं था वो आयुर्वेद में आपको मिल गया? हाँ, वो इलाज तो डॉक्टर के पास जाओगे तो इलाज तो कोई करेगा, चाहे कैंसर का मरीज भी चला जाए उसका भी इलाज कर देते हैं। वो तो कोई भी डॉक्टर के पास जाओ तो बगैर टेबलेट के कोई जाने देगा कि हमारे पास इलाज नहीं है। तो एक बात बताइए, परेशान होकर ही तो एलोपैथी में जब आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिला उसके बाद ही तो आयुर्वेद की तरफ आए होंगे और आप कह रहे हैं कि 1.5 महीने से आप ये ट्रीटमेंट चला रहे हैं, तो फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? हाँ, अभी तो फ़र्क नज़र आ रहा है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? विगिन यादव, वजीराबाद से। अच्छा, विगिन जी, ये बताइए कि आपको क्या परेशानी है और कब से आप आयुर्वेद का इलाज ले रहे हैं? मेरे साथ में प्रॉब्लम, पहले तो मैं मदर को लेके आया था जिनको शुगर की और बीपी की प्रॉब्लम थी। काफ़ी टाइम से उनको शुगर है, करीब उनको मान के चलिए 15 साल हो चुके हैं। शुगर की बीमारी, अस्थमा की बीमारी है साथ में। वो उनको मैं डॉक्टर के भी लेके गया, अब बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काफ़ी पैसे खर्च किए भी हैं मैंने उनके वहाँ पर, लेकिन वो यही है कि दवाइयाँ खाते हैं तब तक आराम रहता है। आयुर्वेदिक दवाई से मैंने यहाँ पे इलाज करवाया है, तो पिछले 1 महीने से वो दवाई ले रहे हैं, उनको काफ़ी फ़र्क है। वो होता है कि आयुर्वेदिक दवाई आप लेते हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो जड़ से ख़त्म होने की संभावना रहती है। आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हो और जो दवाइयाँ ले रहे हो उसमें आपका जल्दी से ठीक नहीं होता है। वो दवाइयाँ खाओगे तो आपका शरीर दवाइयों के हिसाब से चलता है। तो जो 15 साल की बीमारी जो एलोपैथी से ठीक नहीं हो पाई, अब उम्मीद है कि आयुर्वेद से उसका इलाज हो पाएगा? हाँ, 100% होगा, क्योंकि इससे शरीर की एक बीमारी नहीं है, अंदर तक की काफ़ी सारी बीमारियां जो दूर होती है। आपके शुगर की प्रॉब्लम है, आप शुगर की दवाई ले रहे हैं, साथ में आपके लीवर की प्रॉब्लम होती है, वो लीवर भी आपका ठीक होता है। तो खुद लोग अपने मुंह से बता रहे हैं कि उनको किस तरह के फ़र्क हुए हैं। और भी लोग हैं यहाँ बहुत से, उनसे भी हम बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं आप? सुनीता। कहाँ से आए हैं आप? तिगरा। तो क्या परेशानी थी आपको, आयुर्वेद का इलाज लेने आए हैं? मेरे शुगर की और भी कई बीमारी हैं। कब से आप आयुर्वेद औषधालय के जरिए इलाज चलवा रहे हैं? 1 महीना होगा। तो फ़र्क कुछ नज़र आ रहा है आपको? हाँ, 20 में तो पहले 20 का है। पहले आपको आप कहीं पहले किसी डॉक्टर के पास इलाज करा रहे होंगे, कब से आपको परेशानी थी ये शुगर की और जो बीमारियां आप बता रहे कम हैं? से कम 4-5 साल भी आई।
4-5 साल। वहाँ कुछ फर्क नजर नहीं आया? फर्क हो जावे पर वो ये इतना ज़्यादा नहीं, दवा खाते रहे तो ठीक है, ना खाओ तो फिर वही के वही। अब थोड़ा आराम है, अब यहाँ से आराम है अगर आप आयुर्वेद का इलाज करा रहे हैं तो? अब आराम है भाई। अब इतना आपके साथ में? हाँ, अब इतना न्यूना कि भाई हाथ पैर टूट रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है, ये नसें फट रही हैं, नहीं तो ऐसा लगा ही जैसे किसी ने चिमटा से दाब दी। अब इतना ऐसा कुछ नहीं है, फर्क हो गया है। हाँ फर्क है। तो आस पड़ोस में जिन लोगों को, जिन महिलाओं को इस तरह की बीमारियां होती होंगी, आप उनको सजेशन दे रही होंगी कि आयुर्वेद का इलाज कराओ, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ दे रहे हैं, जो कोई पूछता तो बताते हैं भाई कराना चाहिए। इतना वैसे भी तो डॉक्टरों को फीस दे रहे हो तो थोड़ा उधर लगा लो। किसी के सबका अपना अपना दिमाग है, कोई कैसे इस्तेमाल करता हो, कोई कैसे इस्तेमाल करता हो। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं और क्या परेशानी आपको थी? रूपाली, और हम यहीं गुड़गांव से ही हैं। मैंने अपने बच्चे को दिखाया था। एक्चुअली उसको गैस की प्रॉब्लम थी शायद, और खाने में भी उसको प्रॉब्लम रहती थी, उसको भूख नहीं ज़्यादा लगती थी। तो अभी 1 मंथ हो गया हमें ये ट्रीटमेंट लेते लेते हैं, तो इफ़ेक्टिव है ये। तो एलोपैथी के मुकाबले अगर कंपैरिजन करें तो आयुर्वेद किस तरह से इफेक्टिव हो रहा है आपके बच्चे को लेकर? मतलब खाने में भी उसकी थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा है, भूख के लिए भी बोलता है। और एलोपैथिक में ये है कि दवाइयाँ खाने में बच्चा थोड़ा सा आनाकानी करता है। ये तो ये है कि ईजिली खा लेता है दवाइयाँ भी। हमारे देश में देखा जाता है कि जो हम बोलकर मार्केटिंग करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आपके बच्चे को फ़र्क नज़र आ रहा है, आपको खुद आप बता रही हैं जैसा, तो अगर उनको आयुर्वेद का वजह से असर होता है और उनकी जो बीमारियां वो ठीक होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप मौखिक रूप से मार्केटिंग भी करेंगे खूब कि आयुर्वेदिक बहुत बढ़िया है। ओबियसली वो तो वैसे ही एलोपैथिक के कंपैरिजन में तो आयुर्वेदिक अच्छा है ही, जड़ों से बीमारियों को ठीक करता है। एलोपैथिक तो टाइमली है, जब तक दवाइयाँ खा रहे हैं तब तक असर है। दवाइयाँ ने बंद कर दो आप, 1-2 महीने बाद सेम सिचुएशन अराइज फिर से होती है। तो आयुर्वेदिक हम तो बोलेंगे कि अच्छा है। कुछ और लोग भी हैं, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? प्रभात भारद्वाज, मैं गुड़गांव से ही आया हूँ। भारद्वाज जी, ये बताइए कि आप किस परेशानी को लेकर आयुर्वेद का इलाज चलवा रहे हैं? मेरा मेन प्रॉब्लम था इंडाइजेशन का, जो कि काफ़ी टाइम से था मेरे को। मैंने दूसरी मेडिसिन्स ली थी एलोपैथिक, उससे काम नहीं हो रहा था, तो किसी ने मेरे को सजेस्ट किया आयुर्वेदिक के लिए, और 1 महीना हो गया मेरे को लगभग। एंड बहुत मैं कहूँगा कि 70 to 80% इम्प्रूवमेंट है 1 महीने के अंदर, तो रिजल्ट्स तो अच्छे हैं। एलोपैथी भी चलाई होंगी आपने यहाँ आने से पहले? मेरे को बोला कि हाँ, मैं तकरीबन 2-1 महीने मैंने एलोपैथिक ली थी, तो मेरे को उसके अंदर कोई मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं देखा था, तो इसी वजह से फिर मैंने ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ट्राई किया था। यहाँ से अब फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? हाँ डेफिनेटली। तो आगे भी कोई आपके यार दोस्त हैं, कोई हैं, तो उनको अगर इस तरह की कोई परेशानी होती है तो जाहिर सी बात है कि आप सजेस्ट करेंगे उनको आयुर्वेदिक इलाज? नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा। क्योंकि मैंने पिछले 2 से 3 हफ्तों के अंदर कम से कम 4 या 5 लोगों को, जिनको लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सजेस्ट किया था, और उनमें से 2 या 3 लोग आ भी चुके हैं यहाँ पे। इसके अंदर सिंपल सा एक है कि आपको जो टाइमिंग्स है अपनी मेडिसिन की वो फॉलो करनी होती, और आप अपनी एलोपैथिक साइमल्टेनियसली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक कंफर्ट होता है पेशेंट के पास कि मेरे को कोई चेंज नहीं करना, तो हेल्पफुल है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जिसको कोई प्रॉब्लम ठीक ना हो रही हो, आयुर्वेदिक हमारा अपना पुराना एक इलाज है, उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मैम, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मैं गुड़गांव से हूँ, चकरपुर से, और मेरा नाम ज्योति है। एक्चुअली मैं भी इसकी अपनी थायराइड की दवाई लेती थी। 150 mg की मेडिसिन खाती थी, मुझे उसमें कम से कम खाते खाते 15-16 साल हो गए थे। अभी रिसेंटली मैंने वैद्य जी की दवाई स्टार्ट की है, मेडिसिन जो भी हैं आयुर्वेदिक, तो उसमें मेरी बहुत कम हुई है। मेरी कहाँ मैं 150 खाती थी, कहाँ मेरी 25 mg हो गई है। अभी मेरा बिल्कुल जो स्टार्टिंग होती है आपकी इसका थायराइड की, तो वो स्टार्टिंग पे वापस आ गई हूँ मैं। तो मेरे को तो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट लगा है। लीवर में मेरी बहुत प्रॉब्लम्स थी, मेरे को कोई भी खाना पचता नहीं था, तो वो काफ़ी मुझे फ़र्क लगा है। तो मेरी रेगुलर ही चल रही है, मुझे तो यहाँ से लेते लेते 3-4 महीने हो गए हैं रेगुलर। 3-4 महीने में आपको नज़र आ रहा है कि थायराइड की बीमारी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट? थायराइड में भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, और वेट मेरा बहुत लूज़ हुआ है। पहले मेरा 110 के अराउंड वेट था, अभी मेरा 92-82 तक आया है, तो काफ़ी फ़र्क है। तो धीरे धीरे अब रेगुलर करेंगे तो
ऑटोमेटिकली हो गई। जो दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप कि इलाज आपका एलोपैथी में नहीं हो रहा है, 15-15 20-20 साल की आप दवाइयाँ खा चुके हैं, कोई फ़र्क नहीं, आयुर्वेद में आने के लिए उनको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि एक बार आप यहाँ पर आइए, एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, इतनी अच्छा स्टाफ इतना अच्छा है, सब अच्छी तरह बिहेव करते हैं। तो आप आइए यहाँ पर, एक बार जब अपने अंदर आप देखेंगे ना फ़र्क, टाइम लगेगा। आयुर्वेदिक चीज़ ऐसी होती है कि एकदम इम्प्रूव नहीं करती, पर धीरे धीरे करती है। तो आप जैसे जैसे इसको यूज़ करेंगे ना, आप इसके यूज़ टू हो जाएंगे। जितना ज़्यादा इसकी मेडिसिन आप यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा इसके बारे में कि हमारी बॉडी में कितना इफेक्ट हो रहा है, कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो ये चीज़ एक बहुत प्लस पॉइंट है। हम कहेंगे कि ज़रूर आइए आप, और हर 15 दिन में कैंप लगता ही है, वैद्य जी आते हैं। तो खूब अच्छा मतलब सब कुछ अच्छा ट्रीटमेंट है यहाँ पर, जो भी कुछ है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से आयुर्वेद उनके जीवन को अब ठीक कर रहा है। अपना नाम बताइए, कहाँ से आप आए हैं? मैं गुड़गांव से आई हूँ, शिशुपाल विहार। मेरा नाम नीमा है। नीमा जी, क्या परेशानी हुई आपको या आपके किसी परिवार के सदस्य को, और आयुर्वेद अब किस तरह से आपको उस परेशानी से बाहर निकाल रहा है? मेरी मेजर प्रॉब्लम थी, हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत था मुझे, प्लस आई हैड ब्लोटिंग की भी बहुत प्रॉब्लम थी। तो आई केम इन टच विद पारुल एंड मुझे पता चला कि यहाँ पे वैद्य जी आते हैं। फेथ शुरू से था आयुर्वेद पर कभी ट्राई नहीं किया। फिर मेरी बेटी को, वो ऑलवेज एक कॉन्स्टिपेटेड चाइल्ड रही है, तो मैंने कहा कि एक बार लेट मी ट्राई, बिकॉज मैंने एलोपैथिक इसको बहुत दिया है, बहुत टाइम से दिया है। अब वो 14 ईयर्स की हो गई है, बट इसकी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत रेगुलर थी। देन आई केम, हम वैद्य जी से मिले एंड एज प्रिस्क्राइब्ड उन्होंने मेडिसिन दी, एंड फॉर लास्ट सो मेनी 1 मंथ हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं। उससे मार्क्ड डिफरेंस है, एटलीस्ट मेरी डॉटर में, मुझ में मार्क्ड डिफरेंस है। आई कैन सी अ डिफरेंस, बिकॉज वो कॉन्स्टिपेटेड चाइल्ड बिल्कुल बचपन से, बट नाउ शी इज़ रेगुलर। वो खाती भी है, वो फ्रेश भी होती है, एक्टिव भी है। अदरवाइज़ हर दूसरे दिन ये होता था कि बीमार हो गई, कुछ हो गया, हर दूसरे दिन डॉक्टर के पास लेके भागो। बट एक मार्क डिफरेंस है। जो इलाज एलोपैथी में नहीं मिला वो आयुर्वेद में बिल्कुल बिल्कुल जी मिल गया, और अच्छा इलाज मिला। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं विच आई डिड नॉट वांट एक चाइल्ड के लिए। हमारी तो फिर भी चलो वी आर ग्रोइंग ओल्ड, बट फॉर अ चाइल्ड आई वांटेड कि शी गेट्स द बेस्ट ट्रीटमेंट, तो उसको वो आयुर्वेदा में मिला। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड सेंटर, एंड थैंक्स टू जो भी दे आर डूइंग इन टू आयुर्वेदा, बिकॉज ह्यूमैनिटी के लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, हम सब के लिए। बिकॉज बच्चों को इतनी प्रॉब्लम्स है आजकल कि हर दूसरा क्या करता है, गोली खा रहा है, कोई सिरप ले रहा है, बट दैट इज़ नॉट हेल्पिंग। बट बिकॉज ऑफ दिस सेंटर नाउ, जो क्लोज बाय भी है एंड सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सो हम अपने बच्चों का, हमारा, पेरेंट्स का, ओल्ड एज का, सबका ईजिली ट्रीटमेंट हो सकता है विदाउट साइड इफेक्ट। चलिए अब हम नीचे चलते हैं। जो कबीर औषधालय है सेंटर पर नीचे, जहाँ पर जो किट हैं, जो दवाइयाँ हैं, औषधि आप कहिए, दवाइयाँ तो नहीं, औषधि कहिए, क्योंकि दवाइयाँ तो जो मेडिकल स्टोर्स पर मिलती हैं, लोग 15-15 20-20 सालों से खा रहे हैं, लेकिन उनको फ़र्क नज़र नहीं आया, तो वो आयुर्वेद की तरफ आए हैं और 1-1.5 महीने में उनका उतना फ़र्क नज़र आ रहा है इस इलाज से, जितना कि एलोपैथी से नज़र नहीं आया। जो कबीर औषधालय के डॉक्टर हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे हम जानते हैं और किस किस तरह के इलाज आयुर्वेद में संभव हैं, और किस तरह से वो लोगों को प्रेरित करते हैं कि एक बार आप आयुर्वेद का इलाज करा के देखिए, अगर आपको फ़र्क नज़र आएगा तो आप 4 लोगों को और बताएंगे। तो चलिए कबीर औषधालय में हम नीचे चलते हैं और वहाँ पर जो किट हैं और जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। तो कबीर औषधालय के सेक्टर 57 के इस सेंटर में हम आए हैं यहाँ पर, और मेरे पीछे आप ये जो औषधि देख रहे हैं, ये अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली वो औषधियाँ हैं जिनका इलाज आज तक एलोपैथी नहीं कर पाई है। जो आयुर्वेद पद्धति है वो हमारी भारत की सबसे प्राचीन पद्धति है इलाज के लिए, और आज हमारे साथ बात करने के लिए कबीर औषधालय के डायरेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र राठी जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो ये औषधि हैं ये किस किस बीमारियों में इलाज की जा सकती है, और ऐसा आयुर्वेद में क्या है कि जो एलोपैथी इलाज नहीं कर पाती वो आयुर्वेद के जरिए करा लिया जाता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो लोगों को ये विश्वास नहीं होता है कि केवल नाड़ी नब्ज पकड़कर और वैद्य साहब ये बताते हैं कि शरीर के अंदर बीमारी क्या है, तो उनको समझाने के लिए, उनको ये यकीन दिलाने के लिए कि हाँ, आज भी हमारे देश में आयुर्वेद की वो पद्धति मौजूद है जिसकी वजह से आप नाड़ी पकड़कर ही आप शरीर की बीमारियों का पता लगा लेते हैं। सबसे पहले तो मेरा सभी को नमस्कार, जय आयुर्वेद, जय भारत, जय हिंद। देखो, ये सबको पता है कि आयुर्वेद हमारी एक बहुत पुरानी पद्धति है, और इसको और हम बिल्कुल लोकल लेवल पे लेके जाएं तो पहले हमारी दादी नानी सभी घर की रसोई से ही हमारा इलाज करते आए हैं।
मेरे को याद है कि मेरी दादी जी जब भी हमें थोड़ा बहुत ठंड लग जाती थी तो किचन से ही कुछ रसोई से ही हल्दी दूध वगैरह कुछ डाल के पिला देते थे और उससे बड़ा आराम महसूस होता था। तो ये कोई एक नई पद्धति नहीं है, ये एक हमारी जो है भारत की बहुत ही पुरानी पद्धति है, जिसमें हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बहुत सारे विद्वान रहे हैं जो पुराने उन्होंने काम किया है। हमारे पास बहुत सारे आयुर्वेदिक जो है ग्रंथ है। तो ये एक अथेंटिक जो है पद्धति है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कहीं से हमने लिखा पढ़ा और हमने डाल दिया। तो इसमें आयुर्वेद ने जो है आप पहले से ही आप देखोगे कि 3 मुख्य चीज़ें हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं आयुर्वेद में। वात पित्त कफ, जो अभी आपने बताया कि नाड़ी पकड़ के कैसे बताती है, ये हमारी पुरानी पद्धति हम लोग बताते रहे हैं कि कैसे ही नाड़ी से हमारी 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं, जिससे हम ये एनालिसिस करते हैं कि भाई क्या वात पित्त कफ हमारा क्या है, और उसी को बैलेंस करने का काम आयुर्वेदा करता है। और हमारा भी मेन यही है कि हम जो है आपकी जो प्रकृति है उसमें इन तीनों का, वात पित्त और कफ का जो है क्या स्टेटस है, उसी को हम लोग बैलेंस करते हैं और उसके बिहाफ पे ही आपको हम मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं जिससे आपको रिलीफ मिलता है। तो किस किस तरह की बीमारियां हैं जो आयुर्वेद के जरिए जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है? और एक बड़ा दावा ये भी है कि आयुर्वेद में बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है, जबकि एलोपैथी की अगर बात करें, जब तक दवाई ले रहे हैं तब तक ठीक है, दवाई लेनी बंद कर दी तो उसके बाद बीमारी फिर उभर आती है। जी, ये तो देखो मतलब सभी तरह की, सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं उसको हम लोग आयुर्वेद को जड़ से ख़त्म कर सकता है आयुर्वेद। आप इसमें देखो कि मैं अगर बात करूं तो अभी 35 प्लस में ही आप चले जाओ तो सभी को बीपी, आप एक गोली सुबह बीपी की ले रहे हो, या किसी को कोलेस्ट्रॉल की, शुगर, ये एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बेसिकली सारी ना लाइफस्टाइल की डिजीज़ हैं, ये कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबका लाइफस्टाइल ऐसा है, खासकर गुड़गांव जैसे शहर में जहाँ पे इतना ज़्यादा तनाव, टेंशन, जॉब, भागा भागी, तो आप उसे बच भी नहीं सकते। बट कुछ एक चीज़ ऐसी है जो हम लोग अगर अपने लाइफस्टाइल में अगर मेंटेन कर लें तो उन चीज़ों से हम बच सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितना भी कबीर की जो भी प्रोडक्ट है वो कोई मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। अब अश्वगंधा है, उसको आप मेडिसिन नहीं कह सकते हैं। आप एलोवेरा है, जनरल रूटीन में लोग यूज़ करते हैं, उसको आप मेडिसिन नहीं कह सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग इनको रूटीन लाइफ में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा यही है ध्येय कि भाई लोगों को इसको दोबारा से आयुर्वेद से जोड़ें, इनका जो है दोबारा से यूज़ हो, घर में जाएं तो इससे उसको निजात मिलेगी सभी तरह की बीमारी से। तो लोगों को किस तरह से प्रेरित करेंगे आप? आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी जैसा आप जिक्र कर ही रहे हैं, और गुरुग्राम तो वो शहर है जो शायद ही कभी सोता हो, तो ऐसे में लोगों को किस तरह से प्रेरित करेंगे? क्योंकि उनको तो आराम की ज़िंदगी चाहिए कि चलो पेन हुआ है तो एक एलोपैथी की गोली खा ली, काम खत्म, 4 घंटे अपना काम करेंगे, उसके बाद निपट जाएंगे। लेकिन लोगों को आयुर्वेद की तरफ लाने के लिए, उनको इसका फ़ायदा दिखाने के लिए क्या कुछ रणनीति है और क्या कहेंगे ऐसे लोग? देखो, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं भी 2008 से 2013 तक गुड़गांव में रहा हूँ, मैंने जॉब की है यहाँ पे, तो यहाँ का लाइफस्टाइल से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। तो इसमें हमने ये कोशिश की है कि भाई जो है, जो भी आयुर्वेदिक हमारा प्रोडक्ट है, अगर आप देखना चाहोगे, मैं ये देखो, अभी एक डायबिटिक की मैंने बात करी, आपने भी ली, किसी को शुगर है। शुगर एक नॉर्मल आज के टाइम है कि हर कोई बंदा मिल रहा है, हर 10 में से 4 से 5 आदमी कह रहे हैं भाई शुगर है। तो हमने एक किट एक ये तैयार की है, ये डायबिटिक कंट्रोल्स की है। इसके अंदर हमने इसमें एक जो है एक पम्फलेट भी डाला है मनी बैक गारंटी का, आप देखोगे, यानी हम 100% क्योर की जो है गारंटी ले रहे हैं ये, कि भाई आप इसको जो है 1 महीना यूज़ करके एक बार देखें, और अगर आपको लगता है कि मेरे को आराम नहीं है तो आप आए और अपना पैसा वापस लेके जाएं। ये ट्रस्ट है हमारा आयुर्वेद के ऊपर, क्योंकि ये करके हम कोई हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारे ग्रंथ है, जो हमारा पुराना लिटरेचर है, उनकी जो एक्सपीरियंस रहे हैं या पिछले 8-10 साल से जो हम लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, उनके बेस्ड प्रोडक्ट हैं ये। तो ये 100% क्योर है ये डायबिटीज से। हम लोग ये जो है अच्छा, दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें आप देखो, जैसे बीपी है, ये नॉर्मल जो आजकल सभी को है, ये बीपी है, ये हमारी किट है। मैं कह रहा हूँ 1 महीना लो, आपको 100% रिलीफ मिलेगा। आप भूल जाओगे कि भाई जो है बीपी कोई चीज़ है आपके पास थी। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो, और एक आजकल जो मेजर प्रॉब्लम है जो मैं हमेशा देख रहा हूँ, और मेरा इसके पास कम से कम भी
1000 लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा रहा है। ये एक नारी कवच है। आजकल हमारी बहुत सारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, एक ना पीसीओडी का बड़ा चैलेंज हो गया है। छोटी छोटी गुड़ियाँ हमारे पास आती हैं और एलोपैथी में तो ट्रीटमेंट है ही नहीं। मैंने मोटा मोटी देखे हैं कि लोग जो है हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद भी वो दिक्कतें बनी रहती हैं। हम 100% गारंटी लेते हैं इस किट के थ्रू। आप आए, इसको यूज़ करें, रिजल्ट 100% है आपका। ये बिल्कुल हमारे पास जो है डॉक्यूमेंटेड है ये चीज़ कि भाई ये हमने कितने लोगों को ठीक किया है। दूसरा, जितना भी हमारा प्रोडक्ट है वो आयुष मंत्रालय से अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। इस पर बाकायदा सारी डिटेल्स आपको दिखेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर है जो है आज के प्रॉब्लम्स है कि भाई ये पीसीओडी का जो भी हमारी बहनें हैं। तो ये भी एक बार मैं चाहूँगा जो भी आपकी वीडियो देखें कि एक बार इसका आप यूज़ करें और रिज़ल्ट 100% आपको मिलेगा। इसी तरह आप देखोगे कि इधर ये माइग्रेन का इशू है बहुत सारे लोगों को। हमने ना कुछ किट बनाई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं दिखा पाते, कोई अपनी नाड़ी नहीं दिखाना चाहता या कुछ और है। तो ये हमारे 2 स्टोर है गुड़गांव में, एक यहाँ सेक्टर 57 जहाँ भी हम आप खड़े हैं, एक हमारा DLF फेज़ 3 में है। तो ये किट है, आप आएँ और इनसे संपर्क करें और घर बैठ के अपना लें। सभी तरह की एलर्जी किट है, संजीवनी बूटी है, क्रोनिक फीवर की है और इम्यूनिटी प्रो है। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ के कंफर्ट के हिसाब से हमने बनाया कि लोगों के पास समय नहीं है कि वो कब दिखाएं, वैद्य जी को नाड़ी सुबह आके दिखा पाए ना दिखा पाए। तो कोई बात नहीं, आप आएँ एक बार जो है आप अपनी ये हमारी जो किट है उनका आप यूज़ करें प्रोडक्ट का, आपको 100% रिलीफ मिलेगा। उसके बाद आप ज़रूर आएंगे नाड़ी दिखाने, क्योंकि देखो हमारा एक स्लोगन है कि नो टेस्ट और नो कंसल्टेंसी फ़ीस। हम बिल्कुल ना कोई टेस्ट कराते हैं ना ही कोई देखने की फ़ीस लेते हैं। केवल नाड़ी जो परीक्षण करते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और उसी के बिहाफ पे हम ट्रीटमेंट यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं। ठीक है जी, हमसे बात करने के लिए एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहूँगा। आज जो है ये मैं स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये एक हमारा प्रोडक्ट है लीवरजाइम। मेजर प्रॉब्लम है बच्चों को। आज बहुत सारे पेरेंट्स का इशू है कि खाना नहीं खा रहे, घर का खा रहे तो टाइम से वो फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, इरिटेशन है, ब्लोटिंग है, बाउल्स की बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों में खासकर आ रही है। हालांकि ये बड़ों के लिए भी है, लेकिन इसका अगर आप यूज़ करते हैं तो बच्चों की ग्रोथ में उनको भूख लगेगी, चाहे वो बाहर का जो भी खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो इसका भी एक बार आप ज़रूर यूज़ करें, मैं बच्चों के उसमें भी कह रहा हूँ। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा और कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी 22 दिसंबर को वर्ल्ड आयुर्वेदिक और कॉन्फ्रेंस हुई थी, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी गोवा में। तो उन्होंने ये माना है और ये बाकायदा बोला भी है उन्होंने कि भाई जो है आयुर्वेद ही जो है विश्व का कल्याण है। और कोरोना के बाद 30+ कंट्रीज़ ऐसी है जिन्होंने आयुर्वेद को अपनाया है और अपनाने में सहयोग भी कर रहे हैं वो। और एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई कि आने वाले समय में इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे फोकस कर रही है कि भारत ही जो है वो आयुर्वेद का हब होगा, जो आज से सदियों पहले रहा है। तो आयुर्वेद जो है उसको अन्यथा ना लें, ये एक जो है प्रॉपर पद्धति है। इसमें जो है हर तरीके की कंपोजिशन, जो भी कबीर आयुर्वेद का प्रोडक्ट है वो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, हरियाणा गवर्नमेंट के आयुष मंत्रालय सर्टिफाइड प्रोडक्ट हम लोग दे रहे हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है सभी से कि आयुर्वेद अपनाओ आप। ये आपके लिए भी ठीक है, हमारे देश के लिए भी ठीक है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ठीक है। जय आयुर्वेद, जय भारत, जय हिंद। डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी भी आपको यकीन नहीं हुआ है तो आप सेक्टर 57 और DLF फेज़ 3 में, जहां पर ये कबीर औषधालय हैं, वहां पर आइए। आप पहले नाड़ी परीक्षण कराइए और उसके बाद आप टेस्ट कराइए जाकर, ताकि आपको ये पता चले कि आपको जो नाड़ी परीक्षण करके बीमारी बताई गई है वही आपकी मेडिकल टेस्ट अगर आप कराएंगे तो उसमें वो पता चलेगी। अब आपको पिछली वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट्स करके पूछा कि इनके नंबर कहाँ हैं, इनका एड्रेस क्या है। तो ये नीचे जो आप टिकर देख रहे हैं इसमें हमने दोनों औषधालयों के, कबीर औषधालयों के एड्रेस दिए हैं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं। आप यहाँ पर संपर्क करके बात कर सकते हैं। शनिवार को यहाँ पर वैद्य जी आते हैं और वो नाड़ी परीक्षण करके आपके शरीर की बीमारी को बताते हैं, जिसके बाद आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट चला सकते हैं।
इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।